हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5 या प्रश्नावली 5 को पढ़ने वाले हैं ना। इससे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ना उसको पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे क्या हमको एक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा ना, क्या होता है इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है ना। हम लोग इसका मूलों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ रूट्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला -b/a, ये होता है ना। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये c/a। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये है भाई ना, हमको एक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। कैसे है, इस प्रकार से ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मूलों का योगफल या सम ऑफ रूट्स -b/a होता है। और गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। ये तो हो गया ना फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको देखेंगे। जैसे क्या हमको एक द्विघात समीकरण देता है ना, मतलब प्रूफ ही मान लेते हैं। हमको एक द्विघात समीकरण दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है या मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें a से भाग देता हूँ ना। क्या करते हैं भाई, इसमें a से भाग देने पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा, डिवाइडिंग बाय a। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ax² प्लस bx प्लस c/a इक्वल टू 0/a ना। a से हम लोग भाग दे रहे हैं और ऊपर में कितना टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, 3 टर्म है, तो हर एक टर्म से भाग जाएगा। मीन्स क्या होगा, ये ax² होगा प्लस bx/a होगा प्लस c/a इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये से ये कट गया, बचा क्या हम लोग के पास, x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। इतना क्लियर है, ये हो गया ना। अब आते हैं क्या दूसरा साइड इसका। अब हमको जो समीकरण हम लोग माने थे ना, इसका मानक रूप ये होता है करके, तो इसको समीकरण पहला मानता हूँ और इसको मैं क्या मानता हूँ, दूसरा ना। हम लोग ये भी जानते हैं क्या, हमको कोई इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण दिया रहता है ना, तो उसको हल करते हैं तो 2 ठने मान आता है ना, चर का मान या वेरिएबल का मान। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल या रूट्स बोलते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं क्या इस समीकरण का 2 ठने मूल है, क्या है, अल्फा और बीटा है। समझ आया, रूट्स कैसे लिखेंगे बेटा, माना कि समीकरण पहला का 2 मूल क्या है, अल्फा व बीटा है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। और हम लोग नीचे क्लास में पढ़े ना, जैसे कि हमको कोई 2 रूट या मूल दिया हुआ है, उसका समीकरण कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे होता है क्या, जैसे कि हमको अल्फा बीटा दिया है ना, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ऐसा पढ़े हैं ना। अब इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या हो जाएगा ये x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये अंदर गुणा होगा, मीन्स क्या होगा, x इंटू x² माइनस बीटा x होगा, इसका देखेंगे क्या होगा, माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस हुआ ना, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है इतना। मैं देख पा रहा हूँ क्या, या दोनों में क्या है, x आ रहा है, तो x को कॉमन करते हैं ना,
क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। समीकरण दूसरा ये माने, इसको तीसरा मानते हैं ना। इतना समझ आया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण दूसरा और तीसरा का कंपेयर या तुलना करते हैं ना। तुलना कैसे करते हैं भाई, जिसकी इसका गुणांक ये कोफिशिएंट क्या है, एक है ना, इसका भी सेम है, कुछ नहीं होगा। एक्स कोफिशिएंट गुणांक क्या है, ये है, तो ये जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसके क्या है, कोफिशिएंट ये एक्स का। समझ आ रहा है। तुलना करते हैं, क्या हो जाएगा, समीकरण पहला व दूसरा का क्या करते हैं भाई, तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ना, तो क्या क्या मिलेगा हमको, क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया, बी अपान ए। क्या ये क्लियर है, क्लियर है ना। फिर क्या करते हैं, जैसे कि हमको अल्फा बीटा निकालना है, तो इस माइनस को हटाना रहेगा। ये कब हटेगा, जब हम लोग माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे ना। यहां लिखेंगे क्या, माइनस चिन्ह का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश में भी लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन। क्या होगा ये, माइनस माइनस प्लस ना, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बी अपान ई। ये पहला आया। क्या ये क्लियर है। फिर आते हैं ना, अब पिछला देखते हैं क्या, इन दोनों कंपेयर का ये हो गया। फिर ये जो है ना कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं है, अचर पद ना, सी अपान ए किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बीटा के। ये अल्फा बीटा बराबर कितना आएगा, सी अपान है ना। यहाँ लिखेंगे क्या, तथा या एंड करके क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आया, सी अपान ए। अरे ही हमको लाना था, हम लोग माने थे ना, क्या माना कि जो अल्फा बीटा रूट से या क्या है, मूल है भाई, समीकरण पहला का तो मूल है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स कितना आया, माइनस बी अपान ए आया, और गुणनफल ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया, सी अपान ए। क्लियर है। आपको इतना कुछ याद नहीं करना है, आपको मेन क्या है ये याद होना चाहिए। आता कैसे है हम लोग ये देख चुके ना। किसी का डाउट है इसमें, नहीं ना। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा देखते हैं ना भाई, क्या ये जो है ना, यहाँ पास फॉर्मूला लिखे हम लोग, कहाँ है ये समीकरण, ये ना, इसको हम लोग नोट करके लिखेंगे। कैसे, क्या, यदि हमको दो ठने मूल दिया है ना, तो हमको इसका वर्ग समीकरण बनाना रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होगा। या इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसको हम लोग नोट करके लिखते हैं आगे। यहां हम लोग लिखेंगे क्या, नोट करके, नोट ना, क्या है भाई, यदि वर्ग समीकरण के दो मूल अल्फा बीटा दिया है तो वर्ग समीकरण होगा। क्या भाई, क्या भाई, if alpha and beta are roots of
quadratic equation, then their quadratic equation will be, मतलब क्या है, हमको अल्फा बीटा दिया है तो उसका समीकरण कैसे बनाते हैं ये हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे ना। क्या होता है बेटा, एक तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ना, पहले इसको मैथ्स लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, हम लोग मूलों क्या माने अल्फा बीटा ना, रूट्स मीन्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स होगा प्लस गुणनफल ना मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इतना क्लियर है। अब इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, कैसे होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है ना, इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं ना। क्या होगा, कलर चेंज करता हूँ इसको, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। इतना क्लियर है। यदि हमको ये एक बनाने फार्मूला याद करो ऐसे बनता ना, एक और होगा क्या, जैसे कि हमको फार्मूला याद नहीं करना ना, हमको क्या बोला अल्फा और बीटा क्या है भाई, मूल या क्या है रूट्स है ना किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का। तो क्या इसको हम लोग क्या करेंगे, जो पहले हम लोग करते हैं ना, क्या होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अब इसको हल करेंगे ना तो ये वाला समीकरण मिलेगा हमको, फार्मूला ही आएगा। क्लियर है, कैसे आएगा एक बार और देख लो। क्या हो जाएगा ये एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 होगा। अंदर गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस क्या होगा अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस हुआ अल्फा बीटा इक्वल टू 0। मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा अल्फा एक्स कॉमन करूंगा ना मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। समझ आया। तो आप चाहे तो फॉर्मूला याद कर सकते हो या फिर याद नहीं करना तो ऐसे करो। क्लियर है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इतना ही है। अब आते हैं क्या प्रश्नावली या एक्सरसाइज 5 में ना, स्टार्ट करें। अरे इसको तो लिखे हो, दोबारा और लिख रहे हो, चल छाप लो। हो गया ना। हाँ, जैसे क्या बेटा, हमको पहला क्वेश्चन बोलता है ना, क्या बोलता है भाई, ये वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित है। मेक अ स्क्वायर इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर एज फॉलोस। मतलब हमको मूलों का योगफल या सम ऑफ रूट्स -4 दिया है एंड गुणनफल या प्रोडक्ट हमको क्या दिया -12। समझ आया। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे ना क्या बेटा, यस कमिंग। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, ये जो है ना, दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां लिखेंगे क्या दिया गया है, क्या लिखेंगे दिया गया है या गिवन दैट ना, ये हो गया। फिर हमको क्या बनाना है स्क्वायर इक्वेशन या वर्ग समीकरण। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी जस्ट पढ़े ना हम लोग, क्या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है ना, पर लंबा हो गया क्या, कोई नहीं, इंग्लिश में लिखते हैं इसको क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग को इसका वैल्यू दिया हुआ है, मान रखेंगे ना। क्या लिखना है, मान रखने पर या ऑन पुटिंग हो जाएगा, लिख लेंगे क्या, मान रखने पर ना। क्या होगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल या सम ऑफ रूट्स क्या दिया हमको, -4 दिया है, एक्स हो गया ना, प्लस मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया है, -12 इक्वल टू 0, इतना हुआ। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्या हो जाएगा ये, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्या है, आंसर है। देखो समझ आया, किसी डाउट है, नहीं है ना। हाँ हाँ, मान रखने पर यहां लिखेंगे ना। अरे इसका भाई ये हमको दिया है ना, मैं इसको दोबारा और नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप लोग स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, क्या दिया गया है या गिवन दैट, पूरा ऐसे ही छापना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी को छापेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का ना। ये हो गया, फिर सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र फॉर्मूला ये होता है करके मान रखा हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। कहाँ पास, ये वाला, भगवान कहाँ हो आप। हाँ हाँ समझा तो रहा हूँ मैं। ये हुआ ना, मूलों का योगफल हमको क्या दिया बेटा, सम ऑफ रूट्स -4 दिया है, तो इसका जगह -4 रखा मैं, ठीक है। फिर आते हैं क्या, गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको क्या दिया है, -12, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस ये हो गया, 4 का 4 ही है, x का x है, माइनस प्लस माइनस हुआ 12 इक्वल टू 0। क्लियर है, क्या हो गया। हाँ इसको आते हैं ना, हमको क्या दिया है भाई, स्टार्टिंग में लिख लेना क्या, गिवन दैट या दिया गया है, मैं दोबारा नहीं लिखता क्योंकि सेम ही लिखना रहेगा। क्या गिवन दैट या दिया गया है, क्या दिया बेटा हमको, मूलों का योगफल या सम ऑफ रूट्स 6 दिया हुआ है, एंड मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया, -9। इतना क्लियर है। हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। हिंदी में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। क्या है भाई, ऑन पुटिंग या मान रखने पर, किसका भाई, इन सभी का ना, रखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल या सम क्या दिया हमको, 6 दिया हुआ है ना, x हो गया प्लस गुणनफल कितना दिया हमको, -9 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस माइनस हुआ 9 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। देखो बेटा क्लियर है। फिर ये भी बन जाएगा, हो जाएगा। हाँ चल ठीक, बता देते हैं ना। यहां लिखेंगे क्या दिया गया है, गिवन दैट, क्या दिया बेटा हमको, मूलों का योगफल या सम ऑफ रूट्स 2√7 है ना, एंड मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हमको, 8 दिया है। हम लोग जानते हैं क्या सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है। इंग्लिश में लिखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0।
ठीक है। ऑन पुटिंग या मान रखने पर लिख लेना, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, हमको ये दिया है ना, क्या दिया, 2√7 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको क्या दिया है 8 ना, क्या दिया हमको 8 इक्वल टू 0। ये हुआ, इसको सिंप्लीफाई किए, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√7 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो बहुत इजी है, समझ आ रहा है ना। आगे बढ़े, ये बन जाएगा चौथे का, ट्राई करो। चलो 2 मिनट का समय है। फॉर्मूला याद है ना सभी को, जिसको याद नहीं है मैं लिख रहा हूं यहां। चलो बनाओ बेटा। हो गया बाकी बच्चे से। चलो देखो ना बेटा, क्या करना है, दिया गया है लिख लेना इसको। क्या है भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या मूलों का योगफल हमको क्या दिया है 4/9 एक्स, ये हमको दिया हुआ है ना, क्लियर हुआ। एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल क्या दिया हमको 1 दिया है इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया ना। अब ये जो 9 है इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी होगा, एलसीएम निकालेंगे तो आता है ना, क्या हो जाएगा ये 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9/9 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये जो है इधर जाएगा, क्या होगा भाई, यहां लिखते हैं ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग त्रियक गुणा करने पर क्या हो जाएगा ये 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 इंटू क्या है 9 होगा ना, मीन्स क्या हो जाएगा वो 0 होगा, मीन्स 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है बेटा आंसर। देखो यही आया, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं क्या, जैसे कि हमको इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया था भाई, हमको एक स्क्वायर इक्वेशन या वर्ग समीकरण दिया हुआ है ना, फिर क्या बोलता उसमें, क्या बोला था सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल दिया। यदि ये दोनों दिया है तो हमको क्या करना था,
वर्ग समीकरण या स्क्वायर इक्वेशन बनाना था ना। अब हमको क्या है भाई, सिर्फ मूल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बनाना रहेगा, सेम फार्मूला का यूज करेंगे ना। जैसे क्या क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एज फॉलोस। तो क्या करते हैं, एक तो पहला होगा क्या, इसका लिखेंगे ना यहाँ पास, क्या पहला का सॉल्यूशन करके कैसे लिखेंगे बेटा, दिया गया है कि क्या 7,4 वर्ग समीकरण के क्या है, मूल है ना, ये हमको दिया हुआ है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा इसको, गिवन दैट क्या 7 and 4 आर रूट्स ऑफ स्क्वायर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, एक ही मतलब है, ठीक। ये हो गया। यदि हमको मूल दिया हुआ है ना, मूल या रूट्स, तो क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या बेटा, क्या वही जो पुराना पढ़े हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 ना। इंग्लिश में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये होता है ना। अब क्या करेंगे भाई, हमको जो मूल दिया है 7 एंड क्या है 4 ना, रूट्स दिया है, वैल्यू पुट करते हैं, क्या है ऑन पुटिंग या मान रखने पर लिख लेना, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ना, 2 ठने दिया, क्या होगा 7 + 4 होगा, एक्स प्लस गुणनफल या प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों गुणा करेंगे ना, 7 × 4 = 0। क्लियर है। देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर कितना होगा 7 + 4 11 ना, इंटू क्या है एक्स है बेटा, गुणा होगा कितना आएगा 28 = 0। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। क्या ये क्लियर है, ठीक। ये तो ये हो गया ना। इसको एक बनाने का तरीका एक ऐसा भी है, चाहे आप इसको ऐसा बना सकते हो, या फिर जैसे कि हमको 7 and 4 क्या दिया था, ये मूल था ना, मूल या क्या था बेटा, ये रूट्स था। तो हमको इसका इक्वेशन बनाना रहेगा, हमको इसका क्या करना है, इक्वेशन बनाना रहेगा। तो क्या करेंगे भाई, x - 7 कर देंगे, इंटू क्या होगा x - 4 = 0। यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, सेम ही आएगा, करके देख लेते हैं, क्या होगा x × x - 4 - 7 × x - 4 = 0। अंदर गुणा करते हैं, क्या होगा x × x मीन्स एक्स स्क्वायर ना, मीन्स कितना होगा -4x - 7x माइनस प्लस हो गया 7 × 4 = 28। क्लियर है इतना, ये दोनों जुड़ेगा बेटा, क्योंकि साइन सेम है ना, कितना हो जाएगा -11x + 28 = 0। आंसर ये है। चाहे आप इसको ऐसे बनाओ या फिर ये, दोनों क्या है, सेम ही है ना, दोनों सही है भाई। क्लियर है इतना, गुणा बस करना है, कुछ नहीं। अब इसको देखते हैं, क्या दिया हमको -5, -11, इसका हमको क्या है भाई, इक्वेशन बनाना रहेगा। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है, रख लो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, पूरा लिख लेना, बराबर क्या होगा 0 ना। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस
हमको जोड़ना रहेगा ना दोनों, क्या होगा -5 -11 एक्स प्लस गुणनफल -5 इंटू क्या होगा -11 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? फिर क्या होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस जुड़ेगा, कितना आएगा ये, हाँ माइनस 16x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, कितना होगा ये 55 इक्वल टू 0। देन माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। क्लियर है? किसी कुछ डाउट है? हाँ क्या फार्मूला यूज किए भाई, कहाँ पास, ये वाला? हाँ हाँ अल्फा बीटा बस माने हो, कुछ नहीं है वो। जैसे क्या, हाँ फार्मूला बता रहा हूँ, आप आए नहीं थे ना, हो गया ये। इधर देखना बेटा, मैं बताया हूँ हर एक चीज़, टाइम में आया करो। जैसे क्या क्या दिया था हमको, जैसे क्या यहाँ पास ना हमको अल्फ़ा बीटा दिया है, मुझे इसका इक्वेशन बनाना रहेगा ना। इक्वेशन ये तो होता है, तो जैसे कि हमको देता ना ये अल्फ़ा बीटा, इसको रूट्स माने ऐसे गुणा करते हैं, ये आया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से आता है फार्मूला। क्लियर है? अरे कुछ नहीं करना है भाई, जो हमको मूल दिया हुआ है उसको x से माइनस करो, फिर गुणा कर दो, इक्वल टू जीरो लगाते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं, आ जाता है। क्लियर है? टाइम में आया करो। अब ये जो है क्या है, -2,4 बन जाएगा, ये थर्ड का है ये बेटा, सेम ही करना है भाई, हो जाएगा। हाँ चल बना कर दिखाओ, ये तीसरा ही है ना, क्या है -2,4, जल्दी बनाओ, 1 मिनट का समय है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है क्या। चल इसको बना लो, देन हो गया। बाकी बच्चे से बन गया? क्या है बेटा आंसर बोलना। क्या होगा फिर, x, मैं किससे पूछा, गलत बात है ये, नहीं मैं, चल देख लेते हैं ना बेटा। क्या है, सूत्र सभी को याद होगा, मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल या सम ऑफ रूट्स है ना, ये हमको दिया है, मीन्स क्या होगा -2 + 4x प्लस मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 इंटू क्या होगा 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? आप लोगों को क्या स्टेप बाय स्टेप लिखना रहेगा हर एक चीज़ ना, जैसे पहला क्वेश्चन बताया हूँ मैं, सेम। फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा 2 आएगा ना, एक्स माइनस प्लस माइनस हुआ 4 दूनी 8, ठीक है। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है बेटा, आंसर है।
क्लियर है? देखो भाई, फिर आते हैं क्या अगला क्वेश्चन ना, ये हमको दिया क्या फोर्थ वाला, क्या है बेटा ये 12 कॉमा माइनस 24 हो जाएगा। फार्मूला बस में मान रखना है, हो जाना चाहिए। आप लोग घर में ट्राई करना, नहीं होगा तो मेरे से पूछना। ये वाला देखो, ये हो जाएगा या आगे बढ़े या बताना है? इसको बताना है कि नहीं पहले बताओ। बन जाएगा, चलो ठीक है, ये तो बन ही जाएगा। ये वाला बताना है, चलो ठीक है। तो क्या करते हैं, लिखेंगे ना, क्या दिया गया रूट्स है, गिवन रूट्स आर जो भी है, क्या क्या है बेटा, -1/3 कॉमा क्या है 2/5। फिर यहाँ लिखेंगे क्या सूत्र या फॉर्मूला करके, क्या हिंदी में बोलते हैं पहला, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इंग्लिश में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या है 0। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मीन्स क्या है, इसको जोड़ेंगे ना, -1/3 प्लस 2/5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, गुणा करते हैं क्या होगा -1/3 इंटू क्या होगा 2/5 इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम निकालते हैं, मीन्स ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। क्लियर है? मीन्स क्या होगा -5 प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 3 15 ना। क्या होगा बेटा, एक्स होगा माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 गुणा 1 2 हो गया, कितना होगा ये 15 बराबर 0। क्या ये क्लियर है? अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखते हैं ना, -5 में से 6 को क्या करते हैं जोड़ेंगे, कितना आएगा, मैं क्या बोला हूँ, -5 में से 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 1 ना। हाँ, कौन बोलता है भाई 11 करके, क्या होगा ये 1 आएगा, अपान कितना होगा 15, क्या होगा x माइनस 2/15 इक्वल टू 0। ये हो गया, पूरा जगह ही खा दिया मैं। क्या हो जाएगा ये, हमको क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस x/15 माइनस क्या है बेटा 2/15, 2/15 कहाँ पास, अरे भाई इसको गुणा करेंगे तो वही आएगा ना, क्या यार, क्लियर है? हम लोग देखते हैं यहाँ क्या, इसका बटा कुछ नहीं है अपान में, मीन्स क्या हो जाएगा बेटा 1 आएगा ना, इतना क्लियर है। और हम लोग जानते हैं क्या 1 और 15 का एलसीएम क्या होता है 15 होता है, सभी को निकालने आता है। तो क्या हो जाएगा ये, ऐसे 15 लिखेंगे, फिर क्या होगा यहाँ से 15 गुणा करते हैं ना, क्या हो जाएगा ये 15x स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या 15 कट गया, मीन्स कितना बचा -x बचा, यहाँ क्या होगा -2 इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है? किसी का डाउट है इसमें? नहीं है ना, सीधा बैठो और हाँ चलो बैठ जा, इधर देखते हैं। फिर क्या करते हैं इसमें, त्रियाक गुणा करते हैं ना, त्रियाक गुणा करने पर ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये इधर गुणा होगा ना, मीन्स क्या होगा 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इंटू 15, मीन्स क्या होगा बेटा 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो क्लियर है, किसी डाउट है इसमें, समझ आया? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़े। ये भी बन जाएगा, 8 और 3 दिया है, क्या ही है भाई, इसको बताना है। हमको क्या दिया बेटा मूल √3 कॉमा नहीं सॉरी माय मिस्टेक, √3 माइनस 7 कॉमा √3 प्लस 7 ना दिया गया मूल या गिवन रूट्स आर लिखेंगे ना इसको। फिर क्या करते हैं यहाँ लगाएंगे क्या सूत्र, क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल
बराबर 0। इंग्लिश में हो जाएगा। फिर क्या करते हैं बेटा, मान रखने पर ना ऑन पुटिंग क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मीन्स इन दोनों को जोड़ेंगे, सम ऑफ रूट्स ना, मीन्स क्या होगा √3 - 7 प्लस √3 + 7 इंटू एक्स ना, मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों गुणा कर लेंगे, मीन्स क्या होगा √3 - 7 इंटू √3 + 7 = 0। क्या ये क्लियर है? फिर कुछ कटेगा बेटा, ये से ये कटेगा ना, जब भी आप लोग काटेंगे तो इसको हल्के पेन से काटेंगे ना, भद्दा नहीं करना है। फिर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, दोनों जुड़ेगा ना, मीन्स 2√3x प्लस, यहां आते हैं हम लोग देख पा रहे हैं ना, यहां पास एक फार्मूला यूज हुआ है। कौन सा फार्मूला है ये, क्या होता है a - b इंटू a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, हाँ a² - b² ना। मैं देख पा रहा हूं क्या बेटा, यहां पास a का वैल्यू क्या है √3 है, एंड अरे यार √3 है, एंड b का वैल्यू क्या है 7 है ना। फार्मूला को अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर मीन्स क्या होगा √3² होगा, माइनस b का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 7² = 0। यहां लिखेंगे ना बिकॉज करके, क्योंकि करके ये बताना रहता है। फिर आते हैं क्या, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 2√3x, √3 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 3 बस होगा ना, कौन बोला भाई √3 करके। 7 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ बराबर 0 ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² माइनस 2√3x प्लस कितना आएगा ये, हाँ क्या होगा -46 = 0। ये हम लोग का क्या है बेटा, आंसर है। क्या ये क्लियर है? देखो समझ आया सभी को, हाँ जादू से। अरे √3 एक ठने हैं, यहाँ पास भी एक ठने ना, 2 ठने हो गया, दोनों को जोड़े कितना है 2 ठने, ठीक है। आगे बढ़े, ये बन जाएगा, सेम ही बनेगा। अब आते हैं क्या, ये वाला ना, तीसरा का है, क्या बोला है बेटा, निम्नलिखित वर्ग या द्विघात ना समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ आया? हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है भाई, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स एंड मूलों का गुणनफल या क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना रहेगा। निकाल लेते हैं भाई, है ही क्या, पहले लिखेंगे ना इसको, क्या है दिया गया है क्या, गिवन दैट लिखेंगे बेटा, ठीक है। क्या दिया हमको 3x² + 7x + 1 = 0। अब क्या करते हैं इसको हम लोग, ऑन कंपेयरिंग क्या है ax² + bx + c = 0। क्या करेंगे इसे, मतलब इसको ना, इसे ax² + bx + c = 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना, हाँ तुलना करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे क्या हियर या यहाँ करके, तो यहाँ पास a का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, हाँ, एंड b का वैल्यू क्या होगा 7 हो गया, एंड c का वैल्यू क्या है 1 है ना। इतना क्लियर है? अब चलते हैं क्या नेक्स्ट पेज में। हम लोग जानते हैं कि यहाँ सूत्र या फॉर्मूला करके लिखेंगे, क्या मूलों का योगफल ना क्या होता है, इंग्लिश में क्या होगा, सम ऑफ रूट्स। क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला,
हाँ, माइनस बी अपान ए, वैल्यू पुट करते हैं। हाँ हाँ, क्या करना है? अरे पहला क्वेश्चन है, बताऊंगा फिर नहीं लिखता ना मैं। तो क्या होगा, बी का वैल्यू क्या है 7 है और ए का वैल्यू क्या है 3 है ना, वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा -7/3 होगा। क्लियर है, पहला आंसर आया। फिर आते हैं क्या, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है इसका फॉर्मूला, सी अपान ए। तो सी का वैल्यू क्या है बेटा 1 है और ए का वैल्यू क्या है 3 है ना, मीन्स क्या होगा 1/3। ये हम लोग का आंसर है, ये है एंड ये भी है। क्लियर है, देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, मोस्ट टाइम पे है। क्लियर है, ये हमको दिया क्या है 2x² - 2x + 3 = 0, बन जाएगा? ये बताऊं, बन जाएगा, बनाओ फिर, 1 मिनट का समय है। फॉर्मूला याद है ना? ठीक, चलिए लिखूं। इसका फॉर्मूला होता है -b/a c/a। चल रखो बेटा, बन गया? हाँ, पर स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम में या टेस्ट में लिखना रहता ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पास ए का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, बी का वैल्यू -2 एंड सी का वैल्यू क्या आएगा 3। डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0 ना, क्या भाई, इसको तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से, ये सब लिखना रहता है। हाँ, जैसे मैं ये बताया ना पहला वाला, कहाँ है भाऊ, ये स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ ऐसी सेम टू सेम बनाएंगे एग्जाम या टेस्ट में। यहाँ तो अपन शॉर्टकट में चलेंगे थोड़ा। हाँ, ये वाला था ना, हाँ क्या है भाई, वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा, माइनस बी का वैल्यू क्या है बेटा -2 ए का वैल्यू क्या है 2 है ना, ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया +1 आया। फिर आते हैं क्या c/a, मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ लिखता हूँ, चल क्या होगा इक्वल टू, सी का वैल्यू क्या है बेटा 3 है एंड ए का वैल्यू क्या है 2 है, आंसर हो गया, ये आंसर है और ये। क्लियर है, ये बन जाएगा ये वाला। हाँ, इसको बनाओ चलो, अरे बनाओ ये चल क्या रहा है, बनाओ सर, बताओ, अरे बताओ सर, बनाओ, मतलब कुछ टाइम दे रहा हूँ फिर मैं बताता हूँ ना। चलो बनाओ इसको पहले कुछ, हो गया?
हो गया? ठीक, तो देख लेते हैं भाई। चल बताओ बेटा, यहाँ पास ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 2 होगा, बी का वैल्यू कितना आएगा -2√6 होगा, सी का वैल्यू क्या होगा 3 होगा ना। मूलों का योगफल हम लोग जानते हैं क्या, इसका फॉर्मूला होता है क्या, -b/a। मान रखेंगे बेटा, माइनस बी का वैल्यू क्या है, ये है ना -2√6 ए का वैल्यू क्या है 2 है, 2 से 2 कटा, माइनस माइनस प्लस मीन्स कितना आया √6। पहला आंसर हो गया। फिर आता है क्या, गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। सी का वैल्यू क्या है बेटा 3 है, एंड ए का वैल्यू क्या है 2। ये हम लोग का आंसर है। बहुत इजी है, बन जाएगा ये भी। चलो ठीक है, बन जाएगा। तो आगे और कुछ क्वेश्चन है, नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो लेक्चर, तो आज जो भी पढ़ें समझ आया। तो कल हम लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।